अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, खैराफियत से होंगे। आज मैं जैकेट फ़्रॉक बनाने लगी हूँ, यानी कि अपनी इस प्लेन फैब्रिक के साथ अपनी फ़्रॉक भी बनाऊंगी और उसके ऊपर जैकेट का लुक भी दूंगी। तो ये मेरे पास दो पीसेज हैं जो मैंने अपनी जैकेट के लिए हैं, और जैकेट मैं सिर्फ फ्रंट साइड पे बनाऊंगी। ये मेरे पास जो पीसेज हैं ये मेरी फ़्रॉक के हैं। ये दो पीसेज मैंने लिए हुए हैं और ये मैंने डबल फोल्ड करके रखे हुए हैं। तो मेरी साइड जो है ये बंद है और सामने वाली जो साइड है वो ओपन साइड है। तो सबसे पहले इसकी लेंथ और विड्थ मैं आपको बता देती हूँ। मुझे तैयार लेंथ इसकी चाहिए 37 इंचेस, तो मैंने 38.5 इंचेस इसकी लेंथ ली है, 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और जो इसकी विड्थ है 19 इंच है। इसको डबल करते हुए ये डबल पड़ा हुआ है, तो इसलिए ये 38 इंचेस की बन जाएगी। तो ये पूरे यानी जितना अर्ज था वो पूरा मैं रख लूँगी। तो ये मेरे पास फ्रॉक का फैब्रिक है। इसके ऊपर मैं ये जो जैकेट के लिए मैंने पीस कट किए हुए हैं, दो पीस हैं। तो इन पीसेस की भी मैं आपको लेंथ और विड्थ बता देती हूँ। जो विड्थ मैंने ली है इसकी 21 इंचेस ली है चेस्ट के हिसाब से, और इसकी लेंथ 15 इंचेस ली है। और ये दो पीसेस हैं, इनको भी मैं फोल्ड करके अपनी फ्रॉक के ऊपर रखती हूँ। बहुत ही आसान तरीके के साथ आपके सामने इसकी कटिंग और स्टिचिंग करूँगी। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। सबसे पहले अब ये देखिए बिल्कुल बराबर करते हुए मैं इसके ऊपर रख रही हूँ, और शोल्डर की मेजरमेंट करती हूँ 8 इंच में इसका शोल्डर लूँगी। तो नीचे भी थोड़े से फासले पे 8 इंच की दूरी पे निशान लगा लेती हूँ, और ऊपर से जो इसका आर्म होल है वो भी मैं 8 इंच ही लूँगी। तो इस तरीके से करते हुए इसको मैं डिब्बा सा बना लेती हूँ, और फिर इसको मैंने राउंड शेप दे लेनी है आर्म होल को। अब जो है यहाँ से चेस्ट इतनी ही रहने दूँगी जितनी इसकी है। तो नीचे की तरफ जो वेस्ट लाइन है वो मैंने 13 इंचेस ली है, और यहाँ से वेस्ट जितनी मैंने चेस्ट ली है उससे हाफ इंच यहाँ से कम किया है, यानी 9.5 इंच यहाँ से ले ली है। तो चेस्ट और वेस्ट की जो लाइनें हैं निशान हैं उनको आपस में मिला लेती हूँ। यहाँ से नीचे की तरफ निशान नहीं लगाऊंगी क्योंकि ये फ्रॉक है। तो इस तरीके से बाहर की तरफ इसकी लाइन ड्रॉ कर लूँगी, लेकिन उससे पहले नीचे की तरफ से 1.5 इंच के फासले पे एक निशान लगाऊंगी, और इस निशान को ऊपर वाले फिटिंग वाले निशान के साथ मिला लूँगी। इस निशान को मैं और डार्क कर लेती हूँ, और नीचे जो मैंने निशान लगाया है यहाँ से अंदर की तरफ इसको मैं राउंड शेप में इस तरीके से ड्रॉ कर लूँगी। ये इसलिए हम लाइन लगाते हैं ताकि जो फ्रॉक है उसके कोने नीचे की तरफ लटके नहीं। इसके बाद इसके नेक के लिए मैं सिर्फ निशान लगाऊंगी, कटिंग नहीं करूंगी। 3 इंचेस पे मैं ये निशान लगा रही हूँ, सॉरी 3.5 इंच पे लगा रही हूँ, और यहाँ से अच्छी कटिंग करने के लिए हाफ इंच ऊपर से नीचे की तरफ निशान लगाया है और इनको मिला लिया है। अब इन सब की कटिंग कर लेती हूँ, आर्म होल की भी और नीचे से भी जो मैंने निशान लगाए हुए हैं उन सब की कटिंग कर लेती हूँ। जैकेट भी बिल्कुल हमारी फ्रॉक के बिल्कुल बराबर रखी है, उसकी भी बिल्कुल बराबर कटिंग हुई है। तो अब यहाँ से मैंने क्या करना है कि यहाँ जो मैंने निशान लगाया नेक के लिए यहाँ पे कट लगाऊंगी, ताकि ये कट जो है वो मेरी फ्रॉक के ऊपर भी रह आ जाए और मेरी जैकेट के ऊपर भी आ जाए। अब मैंने फ्रंट साइड को हटा लिया, नीचे से बैक साइड को हटा लिया है, फ्रंट साइड सिर्फ रखी है। तो उसके लिए मैंने आर्म होल को थोड़ा सा डीप किया है, और अब यहाँ से आर्म होल की थोड़ी सी डीप कटिंग कर लेती हूँ, और यहाँ से तीरे की भी मैं तिरछी कटिंग कर लेती हूँ। इसके बाद अब मैंने अपनी जैकेट ली है, तो ऊपर से नेक के लिए मैं पहले निशान लगाऊंगी, 7 इंच पे निशान लगाऊंगी, क्योंकि मैंने इसको चौड़ाई में भी 7 इंच रखा है, यानी 3.5 इंच को अगर हम खोल के रखें तो 7 इंच है, और लेंथ भी इसकी मैंने 7 इंच रख ली है। ये देखिए ये भी मैंने 3.5 इंच रखा है। तो यहाँ से नेक से नीचे की तरफ 4 इंच तक एक निशान लगाऊंगी, और इस निशान को नीचे की तरफ गोलाई में इस तरीके से राउंड शेप दूंगी। आप चाहें तो राउंड शेप दे दें, या आप इसी तरीके से इसको रहने दें, या आपकी चॉइस पे है आप अपनी जैकेट को कौन सी शेप देना चाहती हैं। तो इस तरीके से करते हुए मैंने इसको राउंड शेप दे दी है। उससे पहले नेक के लिए यहाँ से इनको आपस में मिला लेती हूँ, और नेक की भी कटिंग कर लूँगी। फ्रेंड्स, इस बारे में अगर आपने कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश होती है कि आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से सिखाऊं, सिंपल तरीके से आपके सामने कटिंग भी करूं और स्टिचिंग भी करूं। बहुत सी फ्रेंड्स होती हैं जिनको समझ नहीं आ रही होती कटिंग में या स्टिचिंग में, तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्किप मत किया करें। स्किप करने से आप कुछ ना कुछ मिस कर देती हैं। अदरवाइज़ मेरी कोशिश होती है कि आपको मेन पॉइंट जो होते हैं वो बता दिया करूँ। तो अब यहाँ जो पीस है, सॉरी जो ये सीधी लाइन है 4 इंच तक, इसके मैं सेंटर में एक एक इंच की फासले पे एक एक निशान लगाऊंगी, यानी 3 निशान यहाँ लगा लूंगी एक एक इंच के फासले पे। ये देखें
और इन निशानों के ऊपर मैंने यहाँ पे लूप्स लगाने हैं, डोरी लूप्स बना के लगाऊंगी। ये देखिए, इनको कट कर लेती हूँ ताकि दूसरी साइड पे भी निशान चले जाए। तो ये खोलने के बाद ये देखें कुछ इस तरीके से हो जाएंगे। ये 4 पीसेज हैं, 2 एक साइड के, 2 दूसरी साइड के। ये देखें इस तरीके से ये हमारी जैकेट की ये शेप अब बन जाएगी। हमारी जैकेट भी तैयार है। तो अब स्लीव्स के लिए ये मेरे पास पीस है, ये थोड़ी सी इसकी लेंथ कम पड़ रही है, तो मेरी फ्रॉक के साथ से जो पीस निकला है इसकी 17.5 इंचेस आ रही है, मुझे 21 इंचेस तक चाहिए। तो ये पीसेस के साथ अटैच करते हुए इसकी पूरी लेंथ मैं 22 रखूँगी स्टिचिंग के लिए, सिलाई का मार्जिन रखते हुए। और ज़्यादा नहीं रख रही क्योंकि फ्रंट साइड पे मैं इसके लेस अटैच करूँगी, तो फिर मुझे ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए। तो ये जो मेरा फ्रॉक की साइड से निकला है पीस, वो वाला पीस मैंने अपने स्लीव्स के आगे डाला है। तो ये पीस मैं स्लीव्स के बॉटम पे नहीं डाल रही, ऊपर वाली साइड पे डालूंगी क्योंकि ये स्लीव खुला है। तो ये जो ये देखें, यहाँ पे इसको एडजस्ट करके रख लेती हूँ। और अब ऊपर वाली साइड से जो जितनी मुझे स्लीव चाहिए यानी 9 इंच लूँगी। हमारी जो कमीज़ या फ्रॉक का आर्म होल होता है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। आर्म होल 8 इंच था तो ये 9 इंच लिया। यहाँ से नीचे की तरफ से 3 इंच के फासले पे एक निशान लगाया और आगे से फिटिंग के लिए 6 इंच पे निशान लगाया है। तो अब इन दोनों निशानों को पहले आपस में मिला लेती हूँ। तो आपको बताऊँ, ये जो मैंने निशान लगाए हैं ये सिलाई का मार्जिन रखते हुए लगाए हैं। इनके ऊपर से कटिंग करूँगी और आधा इंच मैंने सिलाई के लिए मार्जिन छोड़ा हुआ है। तो यहाँ से आर्म होल की ये देखिए इस तरीके से शेप बना लेती हूँ। तो अब इन सबको कटिंग कर लेती हूँ। तो इसके अलावा इसकी जो मैंने लेंथ और विड्थ बताई है वो आप अपने हिसाब से बना सकती हैं, चेंज कर सकती हैं। साइड से पीस निकला है तिरछा सा, इसके अंदर से मैं इस तरीके से ओरेब में ही 1.5 इंच के फासले पे एक निशान लगाऊंगी और इसको लाइन ड्रॉ करते हुए यहाँ से एक लंबी सी ओरेब पट्टी निकाल लूँगी। ये 2 पीस पड़े हुए हैं तो ये 2 ओरेब पट्टियाँ निकलेंगी यहाँ से। और फिर इन दोनों पीसेस को मैं आपस में पहले लेंथ में एक कर लूँगी और फिर इसके साथ में एक लंबी सी डोरी बना लूँगी जो कि मैं अपनी जैकेट के आगे डोरी लूप्स जो बनाऊंगी उनके अंदर इस डोरी को लगा लूँगी। तो स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखें, जो मैंने इसके साथ लेस लगानी है वो मैंने अपने दुपट्टे के साथ मैचिंग करके ली है। इसके साथ जो दुपट्टा है ये आपको नज़र आ रहा है, इसके साथ ये मैंने 2 लेसें ली हैं, एक जॉइंट लेस ली है और एक शिटर लेस ली है। तो इन दोनों लेसेस को इस्तेमाल करते हुए डिज़ाइनिंग करेंगे। सबसे पहले मैं जैकेट को साइड पे करती हूँ तो अपनी जो फ्रॉक है उसका नेक बना लेती हूँ। तो नेक भी उसी के अकॉर्डिंग बनेगा जो हमारी जैकेट का नेक होगा। तो मैंने उस हिसाब से नेक कटिंग करके इसके साथ पेस्ट कर लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर से कट कर लेती हूँ। इस नेक की भी लेंथ और विड्थ 7 इंच ही है। आप याद रखें कि फ़्रॉक का जो नेक है वो हम पे उससे फ़्रॉक सॉरी जैकेट से ज़्यादा तंग नहीं रख सकते, क्योंकि अगर हमारा नेक थोड़ा सा कम होगा तो नीचे से नज़र आएगा नेक, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो कोशिश ये करनी है कि आपका जो नेक है वो ऊपर वाली जैकेट के बिल्कुल बराबर हो या फिर थोड़ा सा खुला हो, ताकि जैकेट के नीचे से हमारा जो नेक है वो नज़र ना आए। तो अब इस तरीके से करते हुए इसकी ऑपोजिट साइड पे यानी नीचे वाली साइड पे मैं और एक पट्टी लगा रही हूँ। तो अब इसको मैं सीधी साइड पे इस पट्टी को लगा रही हूँ और इसको फिर सिलाई करने के बाद उल्टी साइड पे पलट लूँगी। इस तरीके से यहाँ सेंटर में एक कट लगाऊंगी और इस पट्टी के भी यहाँ इस साइड पे कट लगाऊंगी, जिससे ये अच्छे तरीके से पीछे की तरफ फोल्ड हो जाएगी। और सबसे पहले इसके किनारे पे एक सिलाई लगा लेती हूँ। इसके अलावा भी अगर आपने फ़्रॉक के डिज़ाइंस देखने हो तो मेरे चैनल को विज़िट करें। मैंने अपने चैनल पर बेबी गर्ल्स के हवाले से बहुत ही प्यारे प्यारे से फ़्रॉक के डिज़ाइंस शेयर किए हुए हैं। 1 साल से लेकर 13-14 ईयर्स तक की बेबीज़ के लिए, 16 ईयर्स की बेबी के लिए भी मैंने फ़्रॉक के बहुत ही प्यारे प्यारे से डिज़ाइंस आपके साथ शेयर किए हुए हैं। पहले मैं जैकेट तैयार करती हूँ, तो जैकेट के ये 2 पीसेस को पहले मैं एक पीस अलग करती हूँ और इसकी मैंने सीधी साइड ऊपर रखी हुई है और ये लेस मैं इसके ऊपर इस तरीके से उल्टी करके रखूँगी, सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए अंदर की तरफ, और इसके ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी किनारे पे। जैकेट का जो पीस है उसको मैंने सीधा रखा हुआ है और लेस उसके ऊपर मैंने उल्टी करके रखी हुई है और अंदर की तरफ लेस का मुंह है। बाहर की तरफ सिलाई का मार्जिन मैंने छोड़ा हुआ है और इस तरीके से करते हुए इसके किनारे पे सिलाई लगा रही हूँ। और जहाँ पे मेरा ये कट आएगा ना, तो इन कट्स के ऊपर मैं लूप्स बना के लगाऊंगी। ये मैंने बनाए हुए हैं लूप्स, ये पहले निशान लगा लेती हूँ ताकि वाज़ेह हो जाए। तो अब इन निशानों के ऊपर ये देखिए इस तरीके से मैं इसकी लूप्स बना लेती हूँ। जिस तरीके से आपको बेहतर लगे उसी तरीके से आप बना सकते हैं।
लेस की ऊपर वाली साइड पे रख रही हूँ क्योंकि ये सीधी होने के बाद लेस के नीचे चले जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, आज का ये फ्रॉक का डिज़ाइन पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर जो लोग अभी तक नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही कि बेल आइकन बटन को भी लाजमी प्रेस कर लें ताकि जब भी इस तरह से डिज़ाइनिंग से रिलेटेड नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो इस तरीके से करते हुए सभी मैंने लूप्स भी जोड़ लिए हैं और अब इस लेस को भी मैंने पूरी राउंड शेप में लगा लेना है। अगर आप स्किप किए बिना देखेंगे तो हर चीज़ की आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। दूसरे पीस को इसके ऊपर रख लेती हूँ, जैकेट का जो दूसरा पीस है। अब इस सिलाई को इसी सिलाई के ऊपर दूसरी सिलाई लगाऊंगी और सिलाई वाला जो मेरा पीस है उसको ऊपर की तरफ रखा है ताकि मुझे सिलाई नज़र आ सके और इसी सिलाई के ऊपर ही मैं दूसरी सिलाई लगा सकूं। तो इसको बराबर बैठाते हुए अच्छे तरीके से इसके ऊपर दूसरी सिलाई लगा लेती हूँ, जैकेट का दूसरा पीस इसके साथ अटैच करते हुए। इस तरीके से आप अपनी छोटी बच्चियों के लिए भी जैकेट स्टाइल में फ़्रॉक बना सकती हैं उनके अपने मेजरमेंट के हिसाब से। तो कट पीसेस के साथ भी आप इस तरह की फ़्रॉक बना सकती हैं छोटी बच्चियों के लिए। और कॉटन के अलावा आप दूसरे फैब्रिक्स में भी इस तरह की डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। तो ये देखिए, इसको मैंने इस तरीके से सीधा किया है। तो इसके बिल्कुल किनारे पे एक सिलाई लगाऊंगी ताकि ये लेस अच्छी तरीके से बैठ जाए और तमाम जो फैब्रिक है ये अच्छी तरीके से बैठ जाए। आप चाहें तो यहाँ पे इसको इस्त्री की मदद से बैठा भी सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ सिलाई लाजमी लगाऊंगी बॉटम पे ताकि अच्छी तरीके से फिनिशिंग आ जाए। तो ये देखिए, मैंने जब सीधा किया है तो मेरी जो मैंने लूप्स बनाए हैं वो लेस की नीचे वाली साइड पे हैं, ऊपर वाली साइड पे नज़र नहीं आ रहे हैं। तो यही चीज़ मैं आपको बता रही थी कि मैं लेस के ऊपर रख के लगाऊंगी तो ये नीचे वाली साइड पे चले जाएंगे। अब यहाँ से ऊपर की तरफ भी सिलाई लगा लेती हूँ। अब जिस तरीके से मैंने जैकेट की एक साइड को तैयार किया है, सेम इसी तरीके से इसी पैटर्न को यूज़ करते हुए मैं इसकी दूसरी साइड को भी तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए, मैंने दोनों साइडों को तैयार कर लिया है। अब इन दोनों साइडों को मैंने अपने फ्रॉक के ऊपर इस तरीके से बराबर बिठाते हुए रखना है। अच्छे तरीके से पहले इसको बिठा लेना है और मैं थोड़े-थोड़े से फासले पे पिन्स लगा लूँगी ताकि जब मैं इसको आपस में अटैच करने लगूँ तो कहीं से ये जो है हिल के दूसरी साइड पे ना चली जाए। तो मैंने पिन्स लगा ली हैं। तो कहाँ से जोड़नी है मैं ये बता दूँ, ऊपर से हम इसके शोल्डर्स को आपस में अटैच करेंगे, शोल्डर वाली साइड से इस तरीके से, और नीचे फिर आर्म होल्स की तरफ आऊँगी और आर्म होल्स की तरफ से भी इसको आपस में जोड़ लूँगी और फिर नीचे फिटिंग वाली जगह तक जहाँ तक हमारी ये जैकेट जा रही है वहाँ तक इस सिलाई को ले जाऊँगी और जैकेट को अच्छे तरीके से अपनी फ्रॉक की जो फ्रंट साइड है उसके साथ अटैच कर लूँगी। तो सेम इसी तरीके से मैंने दूसरी साइड को भी स्टिच कर लेना है। जैकेट की दोनों साइडों को अपनी फ्रॉक के साथ अटैच करने के बाद सारी पिन्स उतार लेती हूँ। तो ये देखें, ये इस तरीके से हमारी जैकेट हमारे नेक के साथ बिल्कुल बराबर तरीके से अटैच हो गई है। तो अब इसके ऊपर मैं बैक साइड को रखूँगी, यानी फ्रॉक की बैक साइड को, और इनकी शोल्डर की सिलाई लगा लूँगी। यहाँ से इसकी मैंने हैंड स्टिच कर शोल्डर की सिलाइयाँ दोनों साइडों की सेम इसी तरीके से लगाऊंगी। यहाँ से बैक साइड का नेक कटिंग नहीं किया हुआ, इसके ऊपर से ही सिलाई लेके जा रही हूँ। तो ये शोल्डर की सिलाई लगाने के बाद मैं बैक साइड का नेक कटिंग कर लूँगी। बैक साइड के नेक को इस तरीके से सेंटर में से फोल्ड करूँगी और तकरीबन 2 इंच तक इसको गहराई में कटिंग कर लूँगी और इसके नीचे भी मैं और एक पट्टी लगा लूँगी जिस तरीके से मैंने फ्रंट साइड के नेक पे लगाई है। तो यहाँ पे मैंने जो लूप्स बनाए हैं इनके अंदर मैं ये वाली डोरी लगाऊंगी जो कि मैंने कटिंग की हुई थी। तो डोरी के आगे ये पहले से मैंने लटकन बनाए हैं, लेस भी इनके सामने अटैच कर लिया है। इस डोरी को इनके अंदर अटैच कर लूँगी। अब स्लीव्स तैयार कर लेती हूँ। तो स्लीव्स को तैयार करने के लिए सबसे पहले मैं स्लीव को सेंटर में से कट करूँगी और जो ऊपर मैंने इसके पीस डालने हैं इन पीसेस को इसके ऊपर बराबर रखते हुए इनको स्टिच कर लेती हूँ। 2 पीसेस आ रहे हैं हमारी स्लीव के ऊपर। तो सामने वाला जो पीस था हमारी स्लीव्स का उसको भी मैंने सेंटर में से कट कर लिया है। तो दोनों पीसेस को इन दोनों के ऊपर इस तरीके से बराबर बैठाते हुए सिलाई लगा लेती हूँ। अब लेंथ में मैंने स्लीव को रखा हुआ है लंबा करके और इसके ऊपर सीधी साइड पे मैं ये जॉइंट पट्टी लगाऊंगी। ये जॉइंट लेस है, मार्केट में आसानी से मिल जाती है क्योंकि ये ट्रेंडिंग में चल रही है। तो जो चीज़ ट्रेंडिंग में चल रही होती है वो मार्केट से बहुत ही आसानी से मिल जाती है।
तो इसको मैंने अपनी स्लीव के ऊपर सीधा करके उल्टा करके रखा हुआ है और स्लीव को मैंने सीधा रखा हुआ है। इस तरीके से करते हुए इसके बिल्कुल सेंटर में सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए 1/2 इंच तक तो मैं इसको लगा रही हूँ। अब एक साइड का पीस जो है इसके साथ मैंने लेस लगाई है। अब इसी के सामने दूसरे पीस को रखूँगी और उसके को भी सिलाई का मार्जिन बाहर की तरफ छोड़ते हुए उसके ऊपर इसको भी जोड़ लूँगी। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का ये डिज़ाइन पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही शेयर भी ज़रूर किया करें, ताकि जिस तरीके से आपको ये वीडियो पसंद आई है और डिज़ाइनिंग, तो हो सकता है आपके शेयर करने से आपके किसी और फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर को भी इससे फ़ायदा मिल सके। तो लेंथ में मैंने ये जॉइंट पट्टी अटैच कर ली है इसके साथ। तो ये देखिए इस तरीके से बहुत ही प्यारी सी इसकी आ गई है शेप। तो इसके बॉटम पे मैं ये लेस अटैच करूँगी जो मैंने अपनी जैकेट के साथ लगाई है। तो सेम उसी तरीके से लगा रही हूँ इसको। सीधी साइड है मेरी स्लीव्स की और मैंने इसको उल्टा करके रखा हुआ है अपनी लेस को। और आगे से जितना मैंने फोल्डिंग में करना है यानी 1 इंच तक, 1 इंच तक मैंने इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है, तो उतना मैंने आगे से छोड़ा हुआ है। ये देखिए इस तरीके से इसको अंदर की तरफ एक दफ़ा फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। यहाँ भी अगर आप चाहें तो हैंड स्टिच यानी तरपाई कर सकती हैं, मैं सिलाई कर लेती हूँ। और सेम इसी तरीके से मैं दूसरी स्लीव को भी अटैच कर लूँगी फ्रेंड्स। और स्लीव्स को मैंने अटैच करना है और फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक अपनी फ़्रॉक की दिखा देती हूँ तैयार करने के बाद। तो ये देखें हमारी फ्रॉक बन के तैयार हो गई है। घेरे के ऊपर भी मैंने लेस अटैच कर ली है, जिस तरीके से स्लीव के आगे मैंने अटैच किया सेम इस तरीके से घेरे पे भी लगाई है। और अपनी जैकेट के अंदर मैंने डोरी भी प्रो ली है और ये देखिए इस तरीके से हम डोरी को बांध लेते हैं। और नेक भी देखें बिल्कुल बराबर आया है, नीचे वाला नेक भी बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि उसके बिल्कुल अकॉर्डिंग मैंने ऊपर वाला नेक भी कटिंग किया था। और स्लीव्स के आगे भी जो लेस लगी हुई है सेंटर में, उससे स्लीव्स की खूबसूरती में और ही ज़्यादा इजाफा हो गया है। और हमारी ये फ़्रॉक देखने में माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी लग रही है। आपने इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई करना है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर अभी तक नहीं है तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ दिए गए बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर लें, ताकि जब भी इस तरह से डिज़ाइनिंग से रिलेटेड नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो से रिलेटेड जो भी कमेंट हो, कमेंट लाजमी किया करें। और इसके साथ मैंने ये ट्राउज़र बनाया है जो कि तंग ट्राउज़र है, इसके ऊपर मैंने ये डिज़ाइनिंग की। अगर आपने इसकी डिज़ाइनिंग की वीडियो देखनी हो तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और एंड स्क्रीन में भी इसका दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके इसकी कटिंग स्टिचिंग की वीडियो देख सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नए डिज़ाइन के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।